हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइंड्स विद एसएस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम कम्युनिकेशन के। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें 2004 से लेकर के 2008 तक के क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। ओके, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये पार्ट 1 है। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी करिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। सी, पहले के टाइम में क्या होता था ना, 2004 और 2005-6 में पहले सीरियल्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो इसलिए जो क्वेश्चंस इररिलेवेंट है ना, वो मैं लेके नहीं आई हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ले आई हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इररिलेवेंट था, कोई यूज़फुल नहीं था, तो इसलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो सही से मैच नहीं किया गया है। ए है आज तक 24 आवर्स न्यूज़ चैनल, बी एफएम स्टेशन रेडियो, सी नेशनल ज्योग्राफी टीवी चैनल, या डी वीर संघवी इंडिया टुडे। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब सही पेयर नहीं है इसका, बाकी ऑल 3 आर करेक्टली मैच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच सैटेलाइट चैनल यूजेस द एड लाइन नोइंग इज एवरीथिंग। कौन सा सैटेलाइट चैनल है जिसका जो टैग लाइन है वो है नोइंग इज एवरीथिंग। ए BBC वर्ल्ड, बी है स्टार, सी सोनी, या डी जी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज BBC वर्ल्ड। ओके, ये सारे क्वेश्चंस अब नहीं पूछते हैं, बट स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस ले आई हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं लाई, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि इसी तरह के बाकी भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन। कार्टून नेटवर्क, वॉल्ट डिज्नी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट हंगामा टीवी, या निक जूनियर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट हंगामा टीवी। ठीक है, पहला ये किड्स चैनल बनाया गया था। यहाँ से हमारे जून 2005 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्ड टू एज। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड है जिसमें हम एडवर्टाइजिंग देते हैं ग्राफिक्स के बेस्ड पे, और छोटे छोटे टेक्स्ट भी रहते हैं मेरे। ठीक है, ए है बुलेटिन, बी है ब्रिज लाइन, सी है बैनर, या डी है स्ट्रैप। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बैनर। सी, देखो बुलेटिन क्या होता है ना, आपने स्कूल्स में देखा होगा बुलेटिन बोर्ड्स, तो वो क्या है, बुलेटिन बोर्ड्स में क्या रहता है हमारा ना, वेलवेट शीट रहती है उसमें, और नट्स रहते हैं उसके, जिससे हम कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट हम उस पर स्टिक करते हैं, तो वो हमारा बुलेटिन बोर्ड होता है। ठीक है, ब्रिज लाइन क्या होता है कि जब 2 सिटीज़ बोलो या 2 जगहों को जब वो जोड़ता है, ब्रिज का काम क्या होता है, 2 जगहों को जोड़ने का काम होता है ना, तो ब्रिज लाइन भी हमारा वैसे ही होता है। ठीक है, बैनर इसका करेक्ट। ओके, तो इसका हमारा आंसर होगा बैनर। ठीक है, बैनर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड है जिसमें कि छोटे छोटे टेक्स्ट भी होते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसमें एडवर्टाइजिंग जो की जाती है वो ग्राफिक के हेल्प से की जाती है, पिक्चर्स के हेल्प से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बिलबोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड। और स्ट्रैप कोई वर्ड नहीं है, मतलब आईसीटी में कम्युनिकेशन में स्ट्रैप का कोई यूज़ नहीं है। ओके,
ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ब्रिज लाइन्स। मैंने यहाँ लिखा है ऑफन वर लोकेटेड बिटवीन टू मेजर सिटीज़ कनेक्टिंग रेल कैरियर्स। दो सिटीज़ को जोड़ने का जो काम होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आपका हो पाए ईजिली, सो दैट इज योर ब्रिज लाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ that has the highest capacity and is used by microwave cable and fiber optics lines is known as। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके घर में होगा और सबको पता भी होगा, दैट इज अ ब्रॉडबैंड। ओके, नेक्स्ट है अ नेगेटिव रिएक्शन टू अ मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। पहले तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होता है? मीडिएटेड कम्युनिकेशन हमारा होता है मास कम्युनिकेशन। हम मास कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इट डज नॉट इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं होता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन है तो ये किसी मीडियम के थ्रू होगा। आपका वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, और दुनिया भर की जितनी टेक्नोलॉजीज है उसके थ्रू भी हो सकता है। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन हमारा ये होता है। ओके, सो कह रहा है अ नेगेटिव रिएक्शन टू अ मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब मीडिया नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फ्लैक, बी फ्रैगमेंटेड, सी पैसिव रिस्पॉन्स, और इज इट डी नॉन कन्फॉर्मिटी। सो आंसर पहले देख लीजिए, आंसर इसका नॉन कन्फॉर्मिटी। ओके, तो फ्लैग नहीं है, नॉन कन्फॉर्मिटी है, फ्लैग बाय मिस्टेक हाईलाइट हो गया है। ओके, सो फ्लैग हमारा क्या होता है? देखो, फ्रैगमेंटेड क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फीडबैक देना। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेड कोई सेंस नहीं है। पैसिव रिस्पॉन्स नहीं होगा इसमें, क्योंकि पैसिव रिस्पॉन्स क्या हो गया? जो लेट से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, जो बहुत देर के बाद जो फीडबैक दे रहे हैं, आप उसको कह सकते हो पैसिव रिस्पॉन्स। बट इन क्वेश्चन इट इज सेइंग नेगेटिव रिएक्शन, तो पैसिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिएक्शन इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, फ्लैग मतलब क्या होता है ना, फ्लैग भी हमारा एक तरह का नेगेटिव रिएक्शन होता है, बट डिफरेंस ये है फ्लैग और नॉन कन्फॉर्मिटी में कि फ्लैग बहुत हार्श सा साउंड करता है। ठीक है, फ्लैग में आप क्या करोगे ना, आप नेगेटिव तो रहोगे, आप नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे, बट उस नेगेटिव रिस्पॉन्स में आपका बहुत सारी चीज़ें इंडल्ज होंगी। लाइक आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो आप केस फाइल कर दोगे या आप उसके अगेंस्ट जाओगे, मतलब बहुत हार्श इसमें आप रिएक्ट करोगे, बहुत हार्श रिएक्शन इसमें होगा। बट नॉन कन्फॉर्मिटी में क्या होगा ना, नेगेटिव रिएक्शन होगा कि हाँ आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, बट आप उसके लिए आप क्लेम नहीं करने जाओगे या उसकी शिकायत नहीं करने जाओगे। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा है अ फ्लैग इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस to the programs or outlets broadcasted or published by the media. A flag can be of various types such as a lawsuit, complaints, government sanction और petition. तो flag आपका entirely हार्श के सेंस में जा रहा है, मतलब बहुत क्रिटिसिज्म के सेंस में आपका जा रहा है, तो इसलिए फ्लैग नहीं होगा, नॉन कन्फॉर्मिटी होगा। नॉन कन्फॉर्मिटी क्या होता है कि ठीक है आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, आपने एडवर्टाइज, फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवर्टीजमेंट आपने देखा टेलीविज़न पे, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप उसको नहीं फॉलो करोगे, आप उसके पीछे नहीं जाओगे या आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। बट फ्लैग क्या हुआ ना कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद आई है तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे, आप कंप्लेन करोगे। सो ये बहुत ही क्रिटिसाइज वाली चीज़ हो गई। सो इसलिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, A negative reaction to a mediated communication is described as non-conformity, जिसमें नेगेटिव रिएक्शन तो है बट एक पॉजिटिव सेंस में है आपका। ठीक है, इसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, आपने देखा, आपने सुना, समझा, आपको पसंद नहीं आया, आप मूव ऑन कर गए। ठीक है, तो नॉन कन्फॉर्मिटी हमारा यही रहता है, इज़ अ बिहेवियर और थिंकिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट पीपल। हो सकता है वो कोई किसी के लिए अच्छा हो या हो सकता है वो औरों के लिए नहीं अच्छा हो, तो इसलिए इसमें बिहेवियर का डिफरेंस आएगा
और इसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे नॉन कन्फर्मिटी में। ओके, सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्लैग और नॉन कन्फर्मिटी का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, टॉलरेंस पावर आप कह सकते हो कि बर्दाश्त करने की क्षमता, ठीक है। कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन और कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनालिटी। इसमें से क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कम्युनिकेटर सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। ओके, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया इज पब्लिश्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर अमाउंट में पब्लिश होता है? लार्ज अमाउंट में कौन सा स्टेट है जिसमें जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है? तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग डेटा है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कौन से ईयर का है? 2005 का है ना, दिसंबर 2005 का। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा था हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो इसलिए उस टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है हमारा यूपी। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। एक गुड कम्युनिकेटर कौन होगा? वो अपने ऑडियंस को क्या देगा? कंसाइज प्रूफ, प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और रेपिटेशन ऑफ फैक्ट। तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन देगा। एक अच्छा कम्युनिकेटर कब कोई बनेगा? जब वो ढेर सारी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स ढेर सारी इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग अ टेलीविजन ऑन VCR इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम शिफ्टिंग, मीडिया सिंक्रोनाइजेशन, मैकेनिकल क्लैरिटी या कंटेंट रेफरेंस। सी, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो आप उस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो किसी स्टोरेज डिवाइस में, तो ताकि आप फर्दर बाद में आप देख पाओ उसको अपने पेस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया मेरा टाइम शिफ्टिंग। हम टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये होता है हमारा टाइम शिफ्टिंग। ओके, और मीडिया सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है ना, जब हम टीवी प्रोग्राम को जब हम VCR में रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट, तो ये होता है हमारा मीडिया सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नोन एज। फीडबैक सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनिमल्स, ह्यूमंस, मशीन्स द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ए, साइबरनेटिक्स, बी, रिवर्स कम्युनिकेशन, सी, सिलेक्टिव स्टडी और इज डी, रिस्पॉन्स एनालिसिस। सो ऑप्शन इसका साइबरनेटिक्स। ये तो क्रैम करने की चीज़ है, आप क्रैम कर लो कि स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस, एनिमल, मशीन्स इज नोन एज साइबरनेटिक्स। रिवर्स कम्युनिकेशन ये मेनली आपका ना टेक्निकल फील्ड में यूज़ होता है। ये एक तरह का इंटरफेस है जो टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका रिवर्स कम्युनिकेशन। ओके, होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? नेटवर्क्ड मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड, इज इट सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो नेटवर्क्ड मीडिया है, नेटवर्क की बात कह रही है, तो फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा। ओके, दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइट। साइट स्टैंड्स फॉर SITE, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, साउथ इंडियन ट्रेड स्टेट
और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. So correct answer will be satellite instructional television experiment. Okay. Okay. So आज हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए हैं? हमारे दिसंबर 2005 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना. दिसंबर 2004, दिसंबर 2005 एंड जून 2006 ये तीन क्वेश्चंस, ये 3 ईयर के क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए हैं. ठीक है. और दिसंबर 2004 में बहुत ज़्यादा आपके सीरियल से रिलेटेड या मतलब जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो स्टैटिक चीज़ें, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके सास बहू वाले सीरियल से रिलेटेड. तो मैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं लेके आई थी. ओके. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें दिसंबर 2006, जून 2007 एंड दिसंबर 2007 ये 3 बार के मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी. ओके. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन. और अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज स्टडी माइल्स विद एसएस. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन. हैव अ नाइस डे.